हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9। और इससे पहले इस टॉपिक के इस चैप्टर के इस यूनिट के हमने 8 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन ये वाले वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कैसे कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से प्रूफ करते हैं। ठीक, जिसने गॉस लॉ का डेरिवेशन नहीं देखा है, गॉस लॉ नहीं पढ़ा है, तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 8, उसमें मैंने गॉस लॉ एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आप जाके पहले गॉस लॉ देखिए एंड देन कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट कीजिए। तो आज हम प्रूफ कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, हम कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करेंगे। कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ से। हम गॉस लॉ का यूज करके कूलम्ब्स लॉ को क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा गॉस लॉ था, फाई ई। ठीक है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अवर गॉस लॉ। इसका यूज करके हमें कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। यही तो था हमारा कूलम्ब्स लॉ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सरफेस ड्रॉ कर लिया। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज क्या रख दिया, क्यू प्लस क्यू चार्ज रख दिया क्यू। ठीक है, इसके सेंटर से, सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर इस पूरे सरफेस के एरिया को अगर हम ए एज्यूम करें तो इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हो गया, जिसकी जो एरिया है क्या है, डी ए है। भाई इस डी ए की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस से क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, सरफेस से आउटवर्ड क्या होगी, नॉर्मली। तो ये हमारी क्या होगी, डीए की डायरेक्शन। अब देखिए ये चार्ज प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस सरफेस पर, तो इस चार्ज क्यू से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो प्लस चार्ज से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी कहां की ओर को होगी, प्लस चार्ज से बाहर की ओर को। अब भाई यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर को हो गया और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर को हो गया, तो ई और डी के बीच का जो एंगल होगा थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट। ठीक है, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाइंड करेंगे। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अगर एरिया स्मॉल है, ठीक है, एरिया अगर स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल पास होगा, बिकॉज उसमें से बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो हमने डी फाई से दिखा दिया। तो डी फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा होता है। बट यहाँ पर थीटा कितना है हमारा, 0 डिग्री का, बिकॉज थीटा जो होता है ई और डी ए के बीच का एंगल होता है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा हमें यहाँ से डी फाई ई इक्वल टू क्या मिला हमें मिला E इंटू डी ए। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ इस छोटे से एरिया एलिमेंट से। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस ए। इस पूरे क्लोज सरफेस को नाम देते हैं हम एस। ठीक है, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस एस इंटू यहां पर क्या आ जाएगा, डी फाई ई। ओके, देन देखिए इसके बाद फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, डी फाई की वैल्यू क्या है भाई, पुट कर दीजिए यहां से वैल्यू, तो क्या है हमारी ई इंटू डी ए। ठीक है, ई तो हर एक पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट है, तो ई को हम कहां ले जाएंगे, बाहर। ठीक है, यहां पर ले जाएंगे। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्लोज सरफेस एस ऑफ डी ए। ओके, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्लोज सरफेस की एरिया क्या होती है भाई, पूरे सरफेस की एरिया, तो पूरा सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, स्फेयर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई आर का स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया हमने इस क्लोज सरफेस से। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, अब हम किसका यूज करेंगे, नाउ बिकॉज हमें गॉस लॉ का यूज करना है ना, नाउ यूजिंग गॉस लॉ। ठीक, अब गॉस लॉ का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है,
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन की देखिए लेफ्ट हैंड दोनों की क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो इनके राइट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू फाइंड कीजिए, इसको इसके अपॉन में भेज दीजिए, ठीक है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये अपॉन हो जाएगा तो Q अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इस पॉइंट P पर। देखिए ना अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज क्या एज्यूम कर लेते हैं, Q नॉट, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है तो उसके लिए तो दो चार्ज होने चाहिए। तो इस चार्ज से इस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q, ठीक है। इस चार्ज Q नॉट टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज Q से कितना फोर्स लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है। देखिए F इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट इंटू E। यहां से E की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए तो F इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। दिस प्रूव्स कूलम्ब्स लॉ। तो यही हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। देखिए यहां से क्या मिला हमें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q नॉट के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R स्क्वायर की। कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो था ना, अगर एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q नॉट है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, R। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किसी सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हम जो चार्ज है हमारे पास, अगर Q चार्ज है तो Q चार्ज को कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको जो हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वे को, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी सरफेस के ऊपर कंटीन्यूअसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 वे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए, हम चार्ज को वन डायमेंशनली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन डायमेंशनली का मतलब किसी लेंथ के अलोंग। देखिए अगर हम किसी L लेंथ के वायर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग वन डायमेंशन। या तो x के अलोंग होगा, या तो y के अलोंग, या तो z के अलोंग। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसमें हम चार्ज को किसी लेंथ के अलोंग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ज। उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। या हम इसको यही बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसी को बोलते हैं, ओके। ये हो गया हमारा, मतलब इसको रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, लैम्डा से, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई L। मतलब पर यूनिट लेंथ में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के अलोंग कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। रिप्रेजेंट करा जाता है लैम्डा से, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई L, ठीक। अगर हम किसी चार्ज को लाइन के अलोंग, किसी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी बेस की, यूनिट निकाल लेते हैं, कूलम पर मीटर, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारा सरफेस, ठीक है, 2D बोलते हैं इसको, 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 2D के अलोंग का मतलब या तो XY के अलोंग, या YZ के अलोंग, या ZX के अलोंग। तो इसका मतलब अगर 2 डायमेंशनली बात करें तो उसके अंदर हमारी क्या आती है, एरिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया के अलोंग होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में चार्ज का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ओके। इसकी यूनिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट निकालते हैं। देखिए यूनिट क्या होगी इसकी, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर एरिया की बात होगी कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि अभी हम आगे फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो वहां पर इनका हम यूज करेंगे। अगर एरिया के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A। अगर किसी लाइन के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो लैम्डा का यूज करेंगे। थर्ड होगा हमारा 3 डायमेंशन, 3D के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब XYZ या YZX या ZXY। अगर ऐसा किन्हीं 3D के अलावा अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं,
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अगर 3D के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि जब 3D की बात आएगी तो 3D का मतलब क्या हो गया भाई, वॉल्यूम आ गया। तो इसको जो रिप्रेजेंट करता है रो से करता है, रो इक्वल टू होता है Q अपॉन वॉल्यूम V। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो मतलब कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वॉल्यूम के अलग होगा, 3 डायमेंशनल अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। अगर एरिया के अलग होगा तो सिग्मा, अगर लेंथ के अलग होगा तो लैम्डा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।